नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बिहार की राजनीति में क्या बड़ा उलटफेर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में कदम रख चुके हैं। निशांत की एंट्री पार्टी में उस वक्त हुई है जब नीतीश की पूरी तैयारी राज्यसभा जाने की है और अब निशांत कुमार के राजनीति में आने से नीतीश कुमार की विरासत को आगे बढ़ाने की अटकलें तेज हैं। निशांत अब जेडीयू के एक प्रमुख चेहरे के रूप में उभर रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक भी निशांत को नीतीश के बाद अपने नेता के रूप में देखना चाह रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार के नामांकन के बाद जो तस्वीरें देखने को मिली हैं, उसने सत्ता के समीकरण की कई सारी परतें उधेड़ कर रख दी हैं, जैसे नीतीश कुमार की राज्यसभा जाना और निशांत का पार्टी में आना, नीतीश कुमार की लालू यादव से मुलाकात, निशांत द्वारा तेजस्वी की तारीफ, बिहार और जेडीयू की राजनीति विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जेडीयू के कार्यकर्ताओं, विधायकों की निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग। ऐसे और भी कारण हैं जिनसे बिहार और भाजपा के सारे सियासी समीकरण बदलने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि नीतीश कुमार राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। सियासत से लेकर सत्ता का खेल बनाने और बिगाड़ने में माहिर हैं। बिहार की सत्ता का सिंहासन बीते 3 से 4 दशकों से इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहा है। राजनीति के बड़े बड़े धुरंधरों को पानी पिला पिलाकर लाइन से बाहर किया है। अब जो समीकरण बन रहे हैं, उससे क्या भाजपा के मंसूबों पर पानी फिर सकता है? बिहार की सत्ता में बदलाव की पटकथा लगभग तैयार मानी जा रही है। नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर उनके बेटे निशांत कुमार को आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर ये फैसला होता है तो नीतीश कुमार के बाद बिहार और जेडीयू की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि यदि निशांत को कुर्सी नहीं मिलती है तो फिर नीतीश का अगला कदम क्या होगा? फिलहाल सबकी नजरें नीतीश कुमार और पार्टी नेतृत्व के अगले कदम पर टिकी हैं। बिहार की सत्ता और सियासत को लेकर बीजेपी में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। अब सीएम पर सस्पेंस बरकरार है और बिहार में निशांत कुमार है। इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बीते लगभग 2 दशकों से बिहार की राजनीति की धुरी बने हुए नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाने की तैयारी में है। नीतीश कुमार के इस सियासी फैसले ने कईयों को चौंकाया है, खासकर उनकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की तैयारी के बीच बिहार की राजनीति का तापमान चढ़ा हुआ है। बड़े बदलाव के बीच अटकलों का दौर जारी है। खास तौर पर जो बड़ा सवाल है वो ये कि नीतीश कुमार के बाद बिहार की कमान आखिर संभालेगा कौन? बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए कई नामों पर अटकलों का दौर चल रहा है। रेस में कई नाम हैं। संभावनाओं का बाजार गर्म, लेकिन उम्मीदों से इनकार भी नहीं किया जा सकता। उधर बिहार की राजनीति में अंगद की तरह पांव जमाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही राज्यसभा जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि करीब 2 दशक तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर डटे रहने वाले नीतीश क्या इतनी आसानी से मान जाएंगे? दरअसल नीतीश और लालू जैसे नेता जेपी आंदोलन की आग से निकलकर तपे और मंझे हुए राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं, जिन्होंने सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि का फायदा उठाया और मंडल कमीशन की पिछड़ी जाति की राजनीति को बिहार में स्थापित करने का काम किया। यही कारण है कि पिछले 35 सालों में आज तक अगड़ी जाति का कोई भी मुख्यमंत्री बिहार में नहीं बन पाया और बिहार की राजनीति पिछड़े अति पिछड़ी जाति के भंवर में उलझी रही। अपनी राजनीतिक पारी में नीतीश कुमार बिहार से लेकर देश की राजनीति में बड़े चेहरे के रूप में उभरे हैं। बिहार में मंडल कमंडल की राजनीति को भी पीछे छोड़ते हुए एक नई राजनीति की शुरुआत उन्होंने की। लालू यादव जंगल राज के जवाब में नीतीश कुमार ने बिहार की छवि को सुधारने का काम किया, इसलिए सुशासन बाबू भी कहा जाता है। नीतीश कुमार को राजनीतिक हलकों में कुर्सी कुमार भी कहा जाता है, जो कभी एनडीए के साथ तो कभी महागठबंधन के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जमे रहने वाले पलटूबाज नेता रहे हैं। अब नीतीश कुमार ने राज्यसभा का रुख किया है तो जनता दल यूनाइटेड के संस्थापक नीतीश कुमार की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी बेटे निशांत कुमार के हाथों में सौंपने की पूरी तैयारी है। निशांत पिछले विधानसभा चुनाव में ही सक्रिय हो चुके थे, लेकिन उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता नहीं ली थी। हाल ही में वे पार्टी की विधिवत प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। नीतीश के साथ ही पार्टी के कार्यकर्ता भी निशांत को अपने नेता के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि जेडीयू और बिहार में नीतीश वन मैन आर्मी की भूमिका में रहे हैं। बिहार के विकास पुरुष बने, मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित किया। ऐसे में सुशासन की परिपाटी को आगे बढ़ाने के लिए अब बिहार की कमान निशांत के हाथ में हो। नीतीश की कोशिश यही है, जिस पर जेडीयू से लेकर अन्य राजनीतिक दलों के अपने अपने रिएक्शन हैं। जब वो बिहार से फिर केंद्र में जा रहे हैं तब अपने बेटे को लाए हैं, वरना तो लोग अपने बेटा पतो सबको पता नहीं किसको किसको
तो नीतीश कुमार जी ने बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल सेट किया है वंशवाद और परिवारवाद से अलग हटके, और वो भी आए हैं तो अभी एक सामान्य सदस्य की तरह आए हैं। आपको याद है ये वो नीतीश कुमार जी वही हैं जब खुद एक बार सीएम पद से हटे थे तो जीतन राम मांझी जी को बनाया था उन्होंने मुख्यमंत्री। उसके बाद भी उनके ऊपर कोई सवाल उठाता है तो बहुत ही घटिया स्तर की सोच है उसकी। हाँ तो लोगों की इच्छा होगी ही ना। जब निशान से लोग प्यार करता है, निशान जी से लोग डिमांड किया, पूरा बिहार के वासी लोग डिमांड किए और निशान बाबू को हम लाए परसों ज्वाइनिंग कराए, तो हर आदमी, हर नौजवान चाहता है कि मेरा नेता तो शीर्ष पे जाए, ऊपर से ऊपर जाए, मांग करेगा ही। क्या आप चाहते हैं कि निशांत मुख्यमंत्री बने? मैं क्यों नहीं चाहूंगा, मेरे वो भाई है, मैं क्यों नहीं चाहूंगा, उनके नेतृत्व में मुझे काम करना है तो मैं क्यों नहीं चाहूंगा। बिहार की राजनीति में अगला सीएम कौन होगा ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन विधानसभा चुनाव में नारा दिया गया था 25 से 30 मुख्यमंत्री नीतीश, लेकिन 26 में ही बिहार की सत्ता के समीकरण बदले हुए हैं। पार्टी के नेता बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही देखना चाहते हैं, लेकिन विकल्प क्या निशांत कुमार के रूप में होगा? क्योंकि नीतीश के राज्यसभा के नामांकन के दौरान भाजपा हो या जेडीयू, दोनों ही दलों के नेताओं का कहना था कि बिहार का मुख्यमंत्री जो भी हो वो नीतीश कुमार की मंशा के अनुरूप ही होगा। राज्यसभा जाने की पेशकश की थी, लेकिन इस बार वो जा रहे हैं और जो भी सरकार बनेगी वो उन्हीं के नेतृत्व में बनेगी। जनता दल यू का अंदरूनी मामला है और स्वयं निशान जी तय करने वाले हैं कि उनको क्या करना है। ऐसे में अब नीतीश की मर्जी से अगला सीएम तय होता है तो क्या उनके बेटे निशांत कुमार पहली पसंद होंगे? बात यदि बिहार में एनडीए गठबंधन सरकार की करें तो भाजपा भी बिहार में, जिसमें जेडीयू घटक दल है, पार्टी का सीएम बना सकती है। लेकिन ऐसा होता है तो जेडीयू का अंतर्विरोध सामने आएगा। ऐसे में नीतीश अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे, ये बात देखने वाली होगी। लेकिन ये बात तो तय है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व अक्सर चौंकाने वाला निर्णय लेता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नजर 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर है। ऐसे में शीर्ष नेता कभी नहीं चाहेगा कि जेडीयू के मामले में वो कोई नया रिस्क उठाए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के पहले केंद्र में स्थिर सरकार होनी चाहिए। निशांत कुमार यदि एनडीए के सीएम नहीं होते हैं तो नीतीश के लिए विकल्प क्या होगा? क्या नीतीश कुमार महागठबंधन का रुख कर सकते हैं? वैसे बिहार की राजनीतिक पेचीदगी को समझ पाना जटिल है। ऐसे में क्या होंगे बिहार की सत्ता के समीकरण, ये देखना बहुत ही रोचक होगा। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चलिए, तो बिहार में क्या निशांत कुमार होंगे अगले मुख्यमंत्री, एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि क्या नीतीश की मर्जी चलेगी या भारतीय जनता पार्टी की। एक बात को समझना बहुत जरूरी है, जब से राज्यसभा जाने की बात आई नीतीश कुमार की, उसके बाद से आप देखिए उनके नामांकन के समय पे देख लीजिए, कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए हैं और बार बार कहा कि पुनर्विचार करिए। बैठकें हो गई, बैठकों से निकल कर आया कि आखिरकार किसको कमान दी जा सकती है, क्योंकि जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं उनमें इस बात की नाराजगी थी, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि आप राज्यसभा जाएंगे तो क्या होगा। देखिए, अपना एक बहुत बड़ा जनाधार है जेडीयू का बिहार में। नीतीश कुमार जिस तरीके से एक राजनीति के मंझे खिलाड़ी हैं, उनको इधर उधर करना या उनका जाना और जेडीयू को छोड़ देना, ये भी कहीं से कहीं तक उचित नहीं था। और दूसरी चीज, उन्होंने खुद इस बात को रखा था कि मैं हमेशा जुड़ा रहूंगा बिहार से, मैं हमेशा फ्रंट पर रहूंगा। तो अब क्योंकि मुख्यमंत्री तो कोई ना कोई होगा, कौन, क्या वाकई कार्यकर्ताओं का मान रखते हुए, इन सारी चीजों को देखते हुए, राजनीतिक समीकरणों को समझते हुए, मंझे हुए खिलाड़ी होने के नाते क्या अपने बेटे निशांत कुमार को आगे बढ़ाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और यदि ऐसा होता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर पानी फिरेगा, क्योंकि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ये चाहती आई है कि मुख्यमंत्री उनका ही हो। विस्तार से चर्चा करेंगे, तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे खेमचंद शर्मा। खेमचंद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मृणाल अनामय। मृणाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जेडीयू का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में शिशुपाल भारती। शिशुपाल भारती जी का भी बहुत स्वागत है। आरजेडी का पक्ष रखेंगे मंटू यादव। मंटू यादव जी का भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर कुमार राकेश, से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं जकिया खान। जकिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले जेडीयू जुड़ी है हमारे साथ। चलिए, जेडीयू अभी कनेक्ट नहीं है। खेमचंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार, जय हिंद, सुन पा रहा हूँ। हाँ, खेमचंद जी,
एक लाइन का सवाल है, देखिए ये जवाब देना तो बड़ा मुश्किल होगा सभी के लिए कि मुख्यमंत्री कौन, लेकिन हाँ जो सिनेरियो हैं, जो स्थितियां परिस्थितियां हैं और जिस तरीके से निशांत कुमार को लेके तमाम कवायदें हैं, डिमांड भी है कार्यकर्ताओं की, क्या एक भारतीय जनता पार्टी का रुख है बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर? देखिए, मैं गारंटी के साथ एक बात कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री एनडीए का होगा, मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी की चॉइस का होगा, मुख्यमंत्री हमारे एनडीए गठबंधन के जितने भी पार्टनर हैं उनके एमिकेबल डिस्कशन, चर्चा और आम सहमति से होगा। कौन होगा ये हमारे बड़े लीडर्स पे है, मेरे जैसे कार्यकर्ता को स्पेकुलेशन में नहीं पड़ना चाहिए। और एक ट्रांजिशन फेज है, सीनियर लीडर नई जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को जिम्मेदारी देने वाले हैं और उसका कोई जल्दबाजी नहीं है। एक समय अंतराल लिया गया है और धीरे धीरे उस लीडरशिप को तैयार करके आई एम श्योर एक बहुत ही अच्छा फेस बिहार को मिलेगा और नीतीश जी का आशीर्वाद और गाइडेंस तो रहेगी और बाकी के जो लीडर हैं सब मिलकर सरकार चलाएंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। अच्छा, लेकिन खेमचंद जी इस बात को समझना पड़ेगा, आपने कहा कि जो भी होगा एनडीए का होगा। सर वो तो हमें भी पता है, वो सबको ही पता है, कोई अलग से तो कोई आना नहीं है। लेकिन एक बात है, क्योंकि निशांत का नाम इसलिए हम यहाँ पर ले रहे हैं क्योंकि जेडीयू के जो कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, या आप भी जानते हैं, किसी से छिपा नहीं है, काफी ज्यादा बैठकें हुई हैं, बातचीत हुई है। पहली बात तो कोई नीतीश जी को छोड़ना नहीं चाहता था और सबको यही लग रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या इसके पीछे कोई साजिश हो गई, क्या कोई रणनीति हो गई, बहुत सारी बातें आई। तो एक उनको भी लगता है और वो कह रहे हैं कि मैं हमेशा जुड़ा रहूंगा, मैं फ्रंट पे हमेशा रहूंगा, तो कहीं ना कहीं कोई तो होगा। और ऐसा नहीं है कि पहले भी आप दूसरे स्टेट्स में भी देखिए, बिहार में एक एग्जांपल लालू प्रसाद यादव भी रहे, तो ऐसा नहीं है कि उनके कभी सुपुत्र कभी आगे नहीं बढ़े। तो क्यों नीतीश जी अपने बेटे को नहीं बढ़ा सकते? हो सकता है, और यदि ऐसा होता है, क्या भारतीय जनता पार्टी इस नाम पर राजी होगी? देखिए, क्या होगा कैसे होगा मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। आदरणीय नीतीश जी की अभी तक जो राजनीति रही, उन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ के प्रमोट नहीं किया। आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और अभी तो वो राजनीति में आ गए हैं, अभी जेडीयू का ऑफिशियल वो नेता बन चुके हैं, पार्टी में शामिल हो चुके हैं। क्या जिम्मेदारी उनकी पार्टी उनको देगी, ये पूरी तरीके से जेडीयू के अधिकार क्षेत्र में आता है। आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन इट। एज अ गुड पार्टनर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो बाकी के जो गठबंधन के लोग हैं, सब मिल के चर्चा करके नई लीडरशिप पे डिस्कशन करके डिसीजन लेंगे और एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिलने वाला है। ये वो फेज है जब सीनियर्स अवेलेबल हैं गाइड करने के लिए, सहयोग करने के लिए, बताने के लिए, मेंटरिंग के लिए, और नई जनरेशन टेकअप करेगी। तो एक बहुत अच्छा फेज है और आने वाले समय में क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसी को काम करना है, पुरानी जनरेशन उसमें सहयोग करेगी, गाइड करेगी, और मैं ऐसा मानता हूँ कि बिहार के लिए आने वाला समय अच्छा समय रहेगा। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी क्योंकि जेडीयू हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है पहले अब एक्सपर्ट व्यू आ जाएं, उसके बाद इस चर्चा पर मैं राजनीतिक रूप से आगे बढ़ूंगी। जकिया जी मुझे सुन पा रही हैं? हाँ राकेश प्लीज। मैम, कैसे देख रही हैं बिहार की राजनीति को? क्या वाकई में अगला मुख्यमंत्री निशांत कुमार होंगे, और यदि होंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेगी? देखिए जेडीयू की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, ये सब जानते हैं, क्योंकि वो चाहते भी ऐसा ही है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा होने देगी? क्योंकि अब गठबंधन है तो गठबंधन की राजनीति को हम बहुत अच्छे से समझते हैं, पर यह पेच बहुत बड़ा फंसा है, क्योंकि यदि निशांत कुमार नहीं भी हुए तो फिर नीतीश जी ही हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है उनकी राजनीति पे। तो कैसे देख रही हैं अभी? देखिए, एक चक्रव्यूह का चक्कर था, ठीक है, वो चक्कर आपको अभी बिहार की राजनीति में दिख रहा है। किसी ने किसी को उठा के फेंकने की कोशिश की, उसने ऐसा चक्रव्यूह रखा कि उसे वापस प्रणाम करना पड़ा, और कुछ नहीं है। इसकी बहुत बड़ी उन्होंने सीख दी है कि जो अपनी बुद्धि से चलाता है, जो चाणक्य होता है, उसे चाणक्य ही कहते हैं, उसे चाणक्य नीति ही कहते हैं। देखिए, जहां तक बात रहा निशांत का, मोस्ट प्रोबेबली उसको अभी एक्सेप्टेंस मिल रही है क्योंकि कंडीशन दूसरा है। अदरवाइज उसको सीएम बनने की कोई भी कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं है, ना ही जनता की तरफ से, ना ही पार्टी के मेंबर्स की तरफ से। लेकिन अभी जो सिनेरियो है, जिस कंडीशन में जेडीयू की खात्मा हो सकती है, उस कंडीशन में वहां पे उसके नेतागण भी उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जनता तो भाई डेफिनेट सा बात है कि नीतीश का एक चेहरा है, वो एक स्वरूप है वो, तो डेफिनेटली उस वजह से उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं।
अब बात रही कि क्या ये सही मानों में एक्सेप्टेंस में जाएगा, मुझे बहुत डाउटफुल है। ठीक है, चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति चल दी, लेकिन 2 चाणक्य मिलके एक चाणक्य को किस तरह से चलाएंगे, वो भी एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि डेफिनेट सा बात है कि जहाँ 2 दिमाग वहाँ एक की दिमाग कितना दूर तक चलेगी। और उस पर भी एक ऐसी शक्ल के ऊपर बात हो गई, अगर यही बात संजय सिंह या आरसीपी जो पहले से थे अब तो हट गए, तो वो जितना क्लोज थे, अगर वो अभी तक क्लोजनेस रहती तो डेफिनेटली नेक्स्ट फेज में उनका नाम आ चुका होता, लेकिन वो क्लोजनेस बहुत पहले ही हट चुकी है, इसलिए वो नाम तो पहले ही गोल हो चुका है। अब गोल होने के बाद नाम ही कुछ नहीं बचा, क्योंकि संजय झा को पार्टी के अंदर ही बहुत सारे 90% लोग पसंद नहीं करते हैं और उनको एक सेकंड रूप ऑफ बीजेपी माना जाता है, तो वो एक ऑलरेडी नॉन एक्सेप्टेंस चेहरा है। अब डेफिनेटली एक सीट दी जा सकती है निशांत को, अच्छी सीट जिससे तालमेल बैठ सके। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे डिप्टी सीएम या कुछ इस तरह की फेरबदल करने की कोशिश या कुछ ऐसा जो उनकी संतावना भी हो, लेकिन सीएम की पोस्ट आई डोंट थिंक इम्पॉसिबल सा है। ठीक है मैम, वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, सीएम पर सस्पेंस बरकरार है और बिहार में निशांत कुमार, एक सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि इनके अलावा जेडीयू की तरफ से कोई और नाम दिखता नहीं और भारतीय जनता पार्टी इसे एक्सेप्ट कर ले ऐसा भी होता दिखता नहीं। तो जब कुछ दिख नहीं रहा तो सवाल जस का तस बना हुआ है। आप कैसे देख रहे हैं बिहार की राजनीति को इस वक्त? देखिए राखी, बिहार की जहाँ तक राजनीति है और जो राष्ट्रीय राजनीति है, दोनों को समझने की ज़रूरत है। जैसे इस देश में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मैडम बता रही थी अभी। भाई यहाँ पर देखिए, झारखंड में एक निर्दलीय आदमी था, मधु कोड़ा जी, वो सीएम बन गए। आप देखिए पुरानी बातों को अगर हम थोड़ा सा आप पीछे जाएं तो कहीं भी सदस्य नहीं थे राजीव गांधी, लेकिन फिर भी उनको पीएम बना दिया। मेरा ये कहना है कि सवाल है कि जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो बहुत कैलकुलेटिव है और बहुत सारी चीज़ों को समझता है। जहाँ तक उनका गठबंधन है, केंद्र सरकार में जेडीयू की एक भूमिका है, तमाम चीज़ें हैं। नीतीश कुमार उनके अच्छे सहयोगी रहे, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में अभी आपने रिपोर्ट में भी बताया कि कब वो पलट जाते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है जेडीयू के अस्तित्व की बात है कि नीतीश की विरासत को आगे कौन ले जाएगा। तो वहाँ पर फिर अभी निशांत कुमार ही हैं, क्योंकि उसका एक रीज़न भी है। उनके बड़े नेता, चाहे वो ललन सिंह हो या संजय झा हो या तमाम ऐसे जेडीयू के नेता, जिनको लेकर के पार्टी में विरोध हमने देखा कितना ज़बरदस्त हुआ। तो जो अभी जिस तरह से पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा गया और उस चुनाव में जो जीत हासिल किया एनडीए ने, भारी बहुमत से जीत हासिल किया, बड़ी एक तरह से लैंडस्लाइड मेजॉरिटी थी उनकी। तो अब लेकिन जहाँ तक दलों की स्थिति की बात करिए, एनडीए मतलब बीजेपी और जेडीयू में सीटों का काफ़ी अंतर नहीं है कि कहीं किसी तरह से प्रेशर जैसी कोई स्थिति हो। और जो शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, आपने देखा होगा किस तरह से कितनी साइलेंटली जो है, बड़ी शालीनता से उनको मतलब राज्यसभा का पर्चा भी भरवाने गए गृह मंत्री जी, और उसके बाद उन्होंने उनको मना लिया। लेकिन क्या नीतीश कुमार अपनी पार्टी की कास पर मानेंगे? क्या उनका जो सुशासन बाबू जी ने कहते हैं, पिछले 20 सालों में जो उन्होंने शासन किया है, बिहार को जो एक मुकाम दिया है, सारी चीज़ें उनके नाम के आगे जुड़ी हुई हैं, उनकी उपलब्धियों में जुड़ी हुई हैं। ये बात अलग है कि समय समय पर सत्ता को लेकर के वो पलटते रहे, कभी महागठबंधन के साथ गए, 2-3 बार उनके साथ सरकार बनाए, बाकी सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ बनाए। तो नीतीश कुमार इतना आसानी से चुपचाप चले जाना राज्यसभा में एक थोड़ा सा जो है चौंकाने वाली बात है। दूसरी बात है कि ज़मीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं वो किस बात के लिए, मतलब पार्टी को भी तो देखना है उनको। ऐसा नहीं है कि केवल सिर्फ नीतीश कुमार और निशांत कुमार के बीच में है। पार्टी का एक बहुत बड़ा धड़ा है और इतने सालों में जिस तरह से एक सामाजिक न्याय की राजनीति करते रहे नीतीश कुमार, उसको आगे क्यों बढ़ाएगा। दूसरी बात है कि निशांत कुमार पिछले चुनाव में ही, विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ काफ़ी एक्टिव रहे, और जब एक्टिव रहे
और उन्होंने पूरी रणनीति जेडीयू की रणनीति में शामिल रहे, तो शायद उन्होंने एक अच्छा उपयुक्त समय देखा जब वो खुद जा रहे हैं तो पार्टी की कमान हो सकता है कि निशांत कुमार को देते हुए जाएं, ताकि उनकी उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम हो। देखिए, रीजनल पार्टियों का जहाँ तक आप चरित्र देखिए तो कहीं न कहीं पर बात होती परिवारवाद की। हो सकता है यहाँ हम नहीं माने कि परिवारवाद वाली जैसी स्थिति, नहीं तो चाहते तो पहले उनको विधायक बना देते या कुछ जो है उनको पद दे देते या लीडरशिप दे देते स्टेट की। उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो काफ़ी समझदारी से काम करते हैं नीतीश कुमार, और अब इसमें देखना है। और हमें लगता है कि जो सामंजस्य एनडीए में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री जी के साथ और उनके साथ है, तो हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए पहली बार का जीता हुआ विधायक सीएम बन जाता है। आप कहीं न कहीं आप नितिन नवीन को ही देखिए कि वहाँ से ले आकर के उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि वो कई बार के विधायक हैं, चुने हुए प्रतिनिधि थे, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और बात अभी नई पीढ़ी की जा रही थी, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम करती है, और वहाँ पर ये एक उनका प्रयोग है। और ये प्रयोग हो सकता है कि बिहार में भी हो, और नई पीढ़ी की श्रेणी में निशांत कुमार भी आते हैं, जिस पर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी या उनका शीर्ष नेतृत्व विचार भी कर सकता है। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहीं भी देखिए आप चौंकाने वाला ही कोई नाम आता है, और कई हमने स्टेट्स में देखे, चाहे जो है झारखंड का मामला हो, हरियाणा का हो, मध्य प्रदेश हो, या फिर राजस्थान हो, अन्य कई राज्यों में। तो इन सारी चीज़ों को देखें तो वहाँ की राजनीति को समझ पाना इतना आसान नहीं है। ना ही कोई ये कयास लगा सकता है कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो पॉलिटिक्स है वहाँ की जो राजनीति है, एक जो है बड़ी अलग ही किस्म की राजनीति है, और ख़ास करके बिहार की, जहाँ पर की राजनीति शुरू होती है, कई राजनीतिक आंदोलन होते हैं, जहाँ परिवर्तन की व्यवस्था रहती है। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखें तो निशांत कुमार को भी बहुत ज़्यादा एक तरह से उनको रेस से बाहर नहीं किया जा सकता। और अभी आप देखिए राज्यसभा का चुनाव हो जाता है, उसके बाद वहाँ की बिहार में कौन सीएम होता है, तो देखने वाली बात है। बिल्कुल ठीक है। मृणाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम, सुन रहा हूँ। मृणाल जी, चलिए, एक विपक्ष होने के नाते, और क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी बिहार में, क्योंकि जो भी मुख्यमंत्री होगा वो पूरा नेतृत्व करेगा, चीज़ों को संभालेगा, तो राजनीतिक रूप से इस विषय को समझने की यहाँ इसलिए ज़रूरत पड़ती है। विपक्ष के पास विपक्ष को क्या मिलता है, कितना विकास होता है, किसको देखते हैं मुख्यमंत्री के रूप में? देखिए, ऐसा है मैम कि जिस प्रकार से नीतीश जी के साथ व्यवहार किया है ये बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने, लोगों ने देखा है। आपने देखा होगा कि 2020 से ही इसकी पटकथा लिखना स्टार्ट कर दिया था। आपने देखा होगा कि उस समय विधानसभा के चुनाव में इनको कमजोर करने के लिए चिराग पासवान को अकेले लड़ने के लिए सभी सीटों पर खड़ा कर दिया। ये 45 सीट पर आ गए। अब 2025 के चुनाव में देखिए, पहले इन्होंने ऐसा बेसिकली सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया कि दोनों जो हैं, जो पहले बड़े भाई और छोटे भाई कहलाए जाते थे, वो दोनों गोतिया हो गए। अब इन लोगों ने ऐसा सेटिंग किया कि 89 सीट बीजेपी जीती और 85 सीट जो है जेडीयू ने जीता। अब इनके पास कोई विकल्प ही नहीं है कि ये अब करें तो क्या करें। अब जिस प्रकार से हमें तो लगता है कुछ मजबूरी के अंतर्गत, कोई बताइए कि कोई भी नेता जो होगा वो लोकसभा या राज्यसभा से किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए ललायत रहता है। ये 20 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे बिहार के, और अब ये नैरेटिव चला रहे हैं बीजेपी वाले कि इनका तहे दिल इच्छा था कि वो राज्य उच्च सदन में जाए। अरे भैया, मैं बोलना चाहता हूं, क्या जनता बिहार की मूर्ख है? जनता जिनके नाम पर मैंडेट दिया, आपको उसको छलने का काम किया। आपका बेसिकली यही काम हमेशा से रहा है। श्रेष्ठकाती पार्टी जो है ये बीजेपी, आप देख लीजिए कि उड़ीसा में उसी प्रकार बीजू पटनायक को इन लोगों ने ठग लिया। आप जाके देख लीजिए महाराष्ट्र में शिवसेना को ठग लिया। अब आप जाके देख लीजिए कि बिहार में वही कार्यशैली को अपनाया जा रहा है। चलिए, अब निशांत जी पर जहां बात करते हैं, तो निशांत जी जो है, मैं मानता हूं कि वो IITN है, BIT मिश्रा से पास हैं, एक सरल स्वभाव के हैं, लेकिन काफी दिनों तक
वो राजनीति से कोसों दूर रहे, वो अपनी माता के सानिध्य में रहे। अब जब उनकी माता गुजर गई तो वो एक अन्य मार्ग में आए। लेकिन नीतीश जी हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ रहे। लेकिन जो ये भूमिका पार्टी के 5 नेता हैं, जो अभी नाम ले रही थी जाकिया खान साहब, वो जो है जिस प्रकार से उन्होंने प्रायोजित ढंग से नीतीश जी निशांत जी को स्थापित करने का कोशिश किया है, क्योंकि जो समीकरण है, लव कुश वाला जो समीकरण है, वो फेल नहीं हो जाए। और हम लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से ये लड़ाई लड़ी जा रही है मुख्यमंत्री का, वो तो हम जानते हैं कि बीजेपी के लोग ही बेसिकली बनेंगे, क्योंकि उनका एक समझिए कि मोदी जी का स्टीफन फाइल है, यहाँ पर नीतीश जी का फाइल है, जिसमें कि सृजन घोटाले का वो लोग कहते हैं कि सीबीआई का हम गठन करके उस पर जांच करवा देंगे। हम लोग मुजफ्फरपुर वाला कांड का बेसिकली सीबीआई गठित करके उस पर जांच करवा देंगे। तो उनका पोछी जो है ये बीजेपी के लोग दाबे हुए हैं। अब ये कुछ भी नैरेटिव चला ले, लेकिन बिहार की राजनीति में उथल पुथल होगी। मानता हूं कि इन्होंने राज्यसभा का जो नॉमिनेशन है बलपूर्वक इन्होंने करवा लिया है, घेर के। आपने देखा होगा कि पूरे बीजेपी के नेता जो है घेरे हुए थे, जेडीयू के नेता पीछे खड़े थे। इन्हीं का जो वर्कर है जेडीयू का, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम लोग के नीतीश जी के चेहरे पर हमने वोट दिया है, हमने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया है। लेकिन ये पूरी तरह से इस मैंडेट को छलने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बीच चुनाव में इन्होंने 10-10 हजार रुपया बंटवा दिया नीतीश जी से। अब पूरा बेसिकली देखिए बिहार का खजाना खाली हो चुका है। अब ये देखिए कि नीतीश जी अब ऐसे उतार में फंसे हुए हैं, क्योंकि इनके द्वारा इन लोगों ने अनाउंसमेंट भी करवा दिया कि 2-2 लाख रुपया जो है जीविका दीदी के अकाउंट में दिया जाएगा चुनाव के बाद। अब बिहार सरकार के पास सोचिए कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके पैसा देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। अब आप एक चीज और देख लीजिए कि नीतीश जी एक ऐसे मंजे हुए खिलाड़ी हैं कि उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। लेकिन ये जिस प्रकार की राजनीति और अभी तक ये जो नैरेटिव चला रहे हैं वो पूरी तरह से फेल होगा। और नीतीश जी एक ऐसे नेता हैं जो इनकी मंशा को आगे की ओर अग्रसर नहीं होने देंगे। ठीक है, चलिए खैर देखेंगे, धीरे धीरे चीजें आगे तो बढ़ रही हैं। क्योंकि जेडीयू हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। मंटू जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी मंटू जी, आरजेडी कैसे महसूस कर रही है इस समय बिहार में जो परिस्थितियां बनी हैं? बहुत कुछ अच्छा भी हो सकता है, बहुत कुछ बिगड़ भी सकता है, और एक सिचुएशन ऐसी भी है कि यदि निशांत कुमार नहीं होते हैं, आप समझिएगा मैं प्रश्न बहुत इस तरीके से कर रही हूँ क्योंकि स्थितियां कुछ भी हो सकती हैं बिहार की, तो हो सकता है आरजेडी को कहीं ना कहीं बहुत फायदा मिल जाए। कैसे देख रहे हैं? राखी जी, ये तो मामला एनडीए का है, लेकिन इतना जान लीजिए कि बीजेपी बहुत दिन से लगे हुए हैं कि बिहार में बीजेपी की सरकार हो। और लंबे समय से आप याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर विजय सिन्हा ने बोलने के काम किए कि उस दिन इनका श्रद्धांजलि होगा जिस दिन बिहार में बीजेपी की सरकार होगा। और हमको नहीं लगता है कि निशांत जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और भाजपा लोग तैयार हो जाएंगे, इसलिए भाजपा का ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और अभी तो फिलहाल नीतीश जी इस्तीफा नहीं दिए हैं, इस पर हम लोग के बोलना भी उचित नहीं है। जब इस्तीफा देंगे तब चर्चा हो। अभी नीतीश जी इस्तीफा देने नहीं जा रहे हैं। लेकिन मंटू जी सवाल तो तब भी है, निशांत जी को नहीं भी एक्सेप्ट करेगी यदि भारतीय जनता पार्टी, तो जेडीयू के कार्यकर्ता तो किसी और को देखना ही नहीं चाहते। अब वो चाहते तो नीतीश जी को हैं, नीतीश जी को राज्यसभा जाना है, तो फिर होगा कौन? बीजेपी का कोई चेहरा होगा तो जेडीयू तो विरोध पे आ जाएगी ना, उसको जेडीयू को कौन देखेगा? जेडीयू के संगठन में निशांत जी को लोग चाहेंगे जो नीतीश जी को चाहने वाला है। लेकिन जेडीयू के जो असली कार्यकर्ता है आप देख रहे हैं और सारी दुनिया देखा है कि किस तरह से ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी के खिलाफ जनता ने पटना के जेडीयू कार्यालय में भी मारपीट करने के काम किया, जिसमें हम लोग के मुंगेर के कार्यकर्ता भी उसमें शरीक थे। तो इस तरह से वातावरण है कि जो जेडीयू के कार्यकर्ता है ललन सिंह और संजय झा को पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो लोग उसके नीतीश जी के जगह पर निशांत को लाना चाह रहा, आखिर कोई उपाय नहीं है, क्योंकि बीजेपी के लोग चाह नहीं रहे कि जेडीयू के सरकार हो। और जेडीयू के कार्यकर्ता के जो मनोबल है उसको रखने के लिए तत्काल जो है निशांत को आगे किया गया और इसको पार्टी में ज्वाइन किया गया। लंबे समय से जेडीयू में
निशांत जी थे, लेकिन इनको पार्टी में नहीं लाया गया, न पदाधिकारी बनाए। ये नीतीश जी फंस चुके हैं भाजपा के कुचक्र में, इसीलिए नीतीश जी रिजाइन देने जा रहे हैं कि हाँ हम रिजाइन देंगे और राज्यसभा जाएंगे। राज्यसभा तो कभी भी वो जा सकते थे, कोई भी रिजाइन दे करके जदयू के राज्यसभा वो जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किए। जहां तक हमारी जानकारी है, इस बार अगर सरकार बनेगी तो बीजेपी के ही लोग बनेंगे, सरकार जाएंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे आने वाले समय में। कुमार राकेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? कुमार राकेश जी। हाँ सुन रहा हूँ। कुमार राकेश जी, किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे बिहार में? बस चले तो जिसको कहेंगे राखी जी उसी को बनवा देंगे। आप जिसको आपका विश्लेषण जो कहता है बता दीजिए सर, कोई खुल के बता नहीं पा रहा है और निशांत के नाम पे सब ना है, उन्हें लगता नहीं कि उनको नेतृत्व दिया जाएगा। नहीं ऐसा है राखी जी। सर फोन डिस्कनेक्ट हो गया शायद। हाँ चलिए, दोबारा से जल्दी से हम कनेक्ट करेंगे। तब तक वापस मैं खेमचंद जी तो पहले ही कह चुके हैं कि एनडीए का होगा जो भी होगा, पर इतने लोगों को सुनने के बाद सर निशांत जी को कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे, भारतीय जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी, जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो ये तो सर मुझे कोई सा खेला टाइप दिख रहा है यहाँ बिहार में। राखी जी, एनडीए का कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, जिसमें कोई भी का मतलब कोई भी, वो भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता हो सकता है, वो जेडीयू का भी कार्यकर्ता हो सकता है, वो किसी और पार्टी जो हमारी सहयोगी पार्टी है उसका भी कार्यकर्ता। मैं सहमत हूं आपकी बात से, बट परेशानी यहाँ एनडीए की नहीं है, परेशानी यहाँ बीजेपी और जेडीयू की है दोनों एक ही गठबंधन का हिस्सा। लेकिन सर बीजेपी और जेडीयू सरकार वहाँ पे इंडिविजुअल पार्टी की नहीं है, वहाँ पे सरकार एनडीए की है। खेमचंद जी, मैंडेट एनडीए को जो जेडीयू है जिसकी नंबर देखिए, आपके और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, हम दोनों को ही मुख्य रूप से लें, बहुत डिफरेंस नहीं था। अब सबसे बड़ी बात यह है, साफ खुल के सब लोग कह रहे हैं निशांत जी को एक्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाएगी, उधर से जेडीयू कह रही है कि हम बीजेपी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, हमें नीतीश जी चाहिए, तो फिर मुख्यमंत्री बनेगा कौन? क्या कोई तीसरा घटक है जिसको मुख्यमंत्री की कमान मिलेगी? तीसरा भी, चौथा भी है, पांचवा भी है। कौन है मुझे बताइए। घटकों की कोई कमी नहीं है, घटकों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपने घटक बोला तो मैंने आंसर दिया, मैं कोई ऑप्शन नहीं दिया। चेहरा को मैं कह रहा हूँ, कोई भी कार्यकर्ता चेहरा हो सकता है। हमारी पार्टी में व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने अन्य राज्यों में भी देखे, पार्टी जिस कार्यकर्ता को चाहे उसको मुख्यमंत्री, वो तो जिम्मेदारी पार्टी दे रही है, गठबंधन दे रहा है, और गठबंधन और सभी सीनियर लीडर जिसको तय करेंगे वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। हमारे यहाँ पे कोई विवाद नहीं है, पार्टी लीडरशिप मिलके दोनों की या सभी की, चारों की बैठेगी और जिसको बनाना चाहेगी, जिस पे आम सहमति होगी वो बनेगा। कोई भी किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ये जानता है, वो जिम्मेदारी के साथ आया है। जिम्मेदारी समय समय पे बदलती रहती है, जिम्मेदारी आपकी प्रमोट भी हो सकती है और डिमोट भी हो सकती है, तो जिम्मेदारी होती है, तो उसमें ऐसा नहीं कि भाई कभी ऊपर हो गया या नीचे हो गया, तो उसको एक्सेप्ट करते हैं। आपने महाराष्ट्र में देखा, फडणवीस साहब ने डिप्टी सीएम पद भी एक्सेप्ट किया और अभी वो सीएम भी हैं। तो पार्टी की जरूरत के हिसाब से, पार्टी की लाइन के हिसाब से, जनता की जरूरत के हिसाब से, क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया की डिबेट है, मीडिया का डिस्कशन है, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। मैं तो समझता हूँ कि रोड मैप भी बन चुका है, दोनों लीडरशिप में भी सहमति है और उसके तहत ही एक्शन हो रहे हैं। मैं तो ये भी समझ रही हूँ कि आपको भी कुछ पता है, मगर आप बोलना नहीं चाह रहे। नहीं, मेरे को हमारी जो मर्यादा है कार्यकर्ता की, उसके तहत अगर पता भी होगा तो मेरे को कुछ नहीं पता, जो लीडरशिप बताएगी वही सच होगा और सही समय पे वो चीजें और इन्फॉर्मेशन सामने आएंगी। ठीक है, ज़किया जी अपनी बात रखिएगा। मैम, ये तो जो आप कह रही थी ना कि बड़ा एक चक्रव्यूह है, ये चक्रव्यूह तो गोल गोल ही चल रहा है मैम। ये तो ये कहाँ से इसका रास्ता निकल रहा है, अभी तो नहीं दिखता। नहीं, इसका रास्ता सामने आएगा, ज्यादा टाइम नहीं। तो मैंने पहले ही बोला, निशांत के ऊपर सहमति नहीं होगी, क्योंकि निशांत को कभी ना ही उस तरह से प्रेजेंटेशन किया गया। निशांत की जो व्यवहारिक रही, जिस वजह से इतना सा अल्कोहल का मुहिम चलाया गया और बहुत सारी चीजें हुई, ये सारी जनता एटलीस्ट वहां की जानती है। लेकिन एक वो होता है ना कि जहाँ पे चीजें खत्म हो रही है वहां कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो निशांत को ही आगे प्रेजेंट करना एक सिंगल ऑप्शंस जेडीयू के लिए बचा है। लेकिन निशांत को कितना हद तक आगे बढ़ाना है
वो एक बहुत बड़ा सवाल है और मुझे लगता है ये सवाल वहीं पे आके रुकेगा जहां मैंने तुम्हें हिंट दिया है, क्योंकि डेफिनेट सा बात है कि अगर सर्वोच्च नहीं तो कोई तो ऐसा जो एक्सेप्टेबल हो और कोई ऐसा जिसकी डायरेक्शन डायरेक्ट नीतीश जी के जरिए या संजय शाह और ललन सिंह के जरिए हो सके, क्योंकि रूल्ड आउट तो डेफिनेटली बात है कि निशांत के जरिए नहीं होने वाली है। जो भी चीज, जो भी पोजीशन उसको मिले, चाहे वो कोई से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, कोई भी पोजीशन मिलेगा वो रूल्ड आउट डेफिनेटली ये 3 दिग्गजों के जरिए ही होगा। और इस चीज की एक्सेप्टेंस सिर्फ जनता में कराने के लिए, क्योंकि ये एक इकलौता इलेक्शन नहीं है जहां पे सारी चीजें जेडीयू को खत्म करनी है, इसलिए ये इस तरह से बनाया जाए ताकि जेडीयू का अस्तित्व रहे। जो नेतागण हैं, जो पॉलिटिकली लोग जुड़े हुए हैं, वो कम से कम तितर बितर ना हो जाएं, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं फायदा फिर डायरेक्ट आरजेडी को ही होने वाला है। दूसरी बात है कि अब सीएम पोस्ट पे कौन, अगर निशांत नहीं तो कौन? तो देखो, इस रेस में मोस्ट प्रोबेबली चिराग का नाम थोड़ा सा आगे आ सकता है। इसकी इस वजह की ये है कि बीजेपी को अगर डायरेक्ट लोग एक्सेप्ट नहीं करें तो इनडायरेक्टली चिराग के जरिए उस चीज को रूल आउट किया जा सकता है। और चिराग के लिए हालांकि उनकी पार्टी बहुत ही कम स्तर में है, लेकिन फिर वही कहा जाता है ना कि पपेट कौन अच्छा बन सकता है, हु कैन बी गुड पर्सन टू रूल आउट एंड हैव अ कॉमन एक्सेप्टेंस। तो उसके लिए एक चेहरा वो भी हो सकता है। और दूसरा तो डेफिनेटली बीजेपी कोई भी किसी को भी उठा के अपने यहाँ से सामने पेश कर सकती है। निशांत के सेहत में डायरेक्टली सामने पेश करने का एक्सेप्टेंस इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनकी पहले की जो स्थिति रही है मानसिक एंड एवरीथिंग, तो उसके वजह से उन्हें ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उन्हें आज बैठाया गया और कल उनको सीएम बना दिया गया। ये चीज थोड़ी सी मुश्किल है एक्सेप्टेंस। अगर सिर्फ निशांत होते और उन्हें उठा के बैठा दिया जाता तो एक्सेप्टेंस एप्लीकेबल होता, लेकिन उनकी जो पास्ट है वो कहीं ना कहीं इस चीज को आगे उनके लिए आने में रोकथाम कर रही है। दूसरी जैसे घूम फिर के बात आ रही है कि अस्तित्व की बात है जेडीयू की, इसलिए निशांत को बिल्कुल ही नकार नहीं सकते, उनको कोई भी ऐसा चीज देना ही पड़ेगा, चाहे वो सीएम का पोस्ट हो, चाहे कोई ऐसा जो उसके अल्टरनेट में खड़ा हो सके। ठीक है मैम। कुमार राकेश जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। सर मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ मैं बोले जा रहा हूँ और फोन कट गया बीच में। ठीक है सर, बिहार में मुख्यमंत्री बनाना है, किसको बनाएंगे? नहीं, अभी जो मैं चर्चा कर रहा था कि जो स्थितियां हैं अभी और जो परिस्थितियां हैं उसमें, तो अभी उसमें बीजेपी की तरफ आ रही है कि बीजेपी का बने, जेडीयू वाले बोल रहे हैं कि जेडीयू से बने, क्योंकि नीतीश जी ने त्याग दिया है, उन्होंने एक त्याग की भूमिका निभाई है। लेकिन इस त्याग और समर्पण और पार्टी और नेतृत्व के पूरे इस जद्दोजहद में देखना है कि मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी से ही बनेंगे लोग, जो भी बनेंगे, जो भी केंद्रीय नेतृत्व होगा, एक वहाँ जिनकी वहाँ पे कहते हैं कि एक सर्वमान्य जो भी होंगे। लेकिन मैंने पहले भी बोला कि सर्वमान्य होने और ना होने की बीच की जो स्थिति है उसमें भाजपा में भी वो कांग्रेस वाली पुरानी प्रवृत्ति आ गई है, हाईकमान वाली। और अभी वहाँ केंद्रीय नेतृत्व बोलते हैं, वो आला कमान बोलते थे। तो उस परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा कि यहाँ जो है केंद्रीय नेतृत्व में जो भी लोग बैठे हैं वो उनकी पसंद क्या है। जो मैंने पहले बताया आपको कि मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, वहाँ पे कैसे नेताओं को बैठाया गया जो दूर दूर तक कोई सोच नहीं सकता था। सारी मीडिया चर्चा करते रही, लेकिन वहाँ मोहन यादव जी आ गए, वहाँ भजन लाल शर्मा आ गए, तो लाइक दैट। तो वहाँ ऐसे कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात लोग कह रहे हैं कि जो भी होगा भाजपा संयुक्त होगा उसमें, लेकिन जो भी होगा इसके अलावा नीतीश कुमार जी की सहमति उसमें जरूरी होगी, आवश्यक होगी, क्योंकि उनका सम्मान भाजपा ने किया है, करती आ रही है, आज भी करेगी। तो एक दोनों के समन्वय, सहयोग और आपसी सहमति से नेता बनेगा, वहाँ के जो सीएम बनेंगे और जो भी बनेंगे अच्छा होगा। लेकिन निशांत जी को लेकर लग रहा है कि अभी काफी देर के बाद राजनीति में आए हैं, उनको भी सीखना भी है, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए, केंद्रीय कैबिनेट बनाए, जो भी है उनको भी एक कार्य तो दिया जाएगा।
और कोई भी ऐसा, चाहे जेडीयू में भी ऐसा कोई नहीं चाहेगा या बीजेपी में चाहेगा कि उनके हाथ में कमान दे करके आप किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, वो भी ऐसा नहीं होगा। तो मुझे तो लग रहा है कि भाजपा के ही लोग बनेंगे। भाजपा में कई लोग हैं, कई नाम आ रहे हैं, लेकिन उसमें कई कंफ्यूजन है। इसलिए जितने केंद्रीय मंत्री हैं उनके नाम लोग ले रहे हैं। वहाँ जो भी मंत्री ऑलरेडी हैं, 4-5 जो टॉप के हैं, उनके नाम लिए जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कोई नया नाम होगा या विधायकों में होगा, उसमें जातिगत समीकरण होगा, एक उसका शासन शैली होगा, या जैसे कि नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, 5 बार के विधायक रहे, संगठन में रहे, युवा मोर्चा में रहे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए क्राइटेरिया बनने की और बनाने की बात है। लेकिन उसमें सबकी पसंद भी रहे, एक निष्कलंक छवि भी रही, मतलब एक कपट वाली बात। तो ऐसा एक चेहरा होगा बिहार के लिए, जो कि वास्तव में जो भी निर्णय होगा मुझे लगता है कि अच्छा होगा बिहार के परिप्रेक्ष्य में, नए बिहार के परिप्रेक्ष्य में, मजबूत बिहार के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन एबव ऑल कांट बी इग्नोर्ड, नीतीश जी की इच्छा का सम्मान किया जाएगा और उसके अनुसार ही आपसी समन्वय सहमति से बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छा कुमार राकेश जी, प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि सब लोग क्या है अपनी अपनी तरफ से ना अपनी बात रख रहे हैं, पर एक दो सवाल हैं जिनके जवाब मुझे लगता है एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप शायद दे पाएंगे। और एक तो महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो बात निकल कर आ रही है कि लोग लालायित होते हैं लोकसभा राज्यसभा के बाद कि कहीं किसी स्टेट की कमान हमको मिले। नीतीश जी को पता नहीं क्या हो गया कि उनको इतनी बड़ी 20 वर्षों से जिम्मेदारियां संभालते हुए उनको राज्यसभा जाने का मन कर रहा है। तो मन कर रहा है या कुछ वजह से कराया जा रहा है, ये सवाल विपक्ष का भी था और आया भी कि क्या आखिर इसके पीछे कुछ है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने, बहुत ही प्यारा सवाल है और बहुत ही मौजूद सवाल है। इस सवाल का जवाब में मैं एक कोट करना चाहूंगा। विश्व के महान बल्लेबाज क्रिकेटर, भारत के धरोहर, सचिन तेंदुलकर मैं नहीं मानता, सुनील गावस्कर को मानता हूँ। उनसे एक बार मैंने बात की, पार्लियामेंट आए घूमने के लिए, कमलनाथ जी के बेटे की शादी में आए थे, अमरनाथ के जो सुरेंद्र मोहन्ना थे वो भी थे साथ में। तो वहाँ मुलाकात हुई, तो बात हुई कि भाई आप राजनीति में आना चाहेंगे, जो ऊपर से देखा नहीं। बोला नहीं साहब, मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ। दूसरी बात उनकी आज भी मुझे याद आती है गावस्कर साहब की, आज भी अभी अबाउट 80 हैं, एक्टिव हैं, ईश्वर उनको और लंबी आयु प्रदान करे, और अच्छे क्रिकेटर रहे, विश्व के महान बल्लेबाज हैं। उन्होंने कहा कि एक मुकाम पे आकर के यदि गावस्कर उस मुकाम से नहीं हटता तो सचिन तेंदुलकर कैसे पैदा होता। लेकिन सचिन में वो भावना नहीं है कि सचिन हटा नहीं है कि धोनी कैसे पैदा होगा। बात समझ रहे हैं? मैं स्वभाव का विश्लेषण भी कर रहा हूँ और एक उच्च विचार की बात कर रहा हूँ। तो गावस्कर की सोच और नीतीश कुमार की सोच को मानता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने कहा चलो बहुत सेवा कर ली, एक मुकाम पैदा किया, सुशासन बाबू, जो मैंने पहले बोला फिर बोल रहा हूँ कि भारत में किसी को या विश्व में किसी मुख्यमंत्री को उपाधि दी गई, जन जन से भी, अंदर से भी, बाहर से भी, बीजेपी से, जेडीयू से भी, वो नीतीश कुमार जी को मिला। पढ़े लिखे ईमानदार इंजीनियर रहे, बेटे को इन्होंने इंजीनियर बनाया। तो इन ऑल पर्सपेक्टिव नीतीश कुमार की ये सोच रही होगी, चलो अब यहाँ से एक गुरुत्व वाले भाव में हम बिहार को विकसित बिहार देखने की कोशिश करें, और जिसको भी बनाएंगे उनको समर्थन करेंगे, क्योंकि उनका लक्ष्य जो है, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार का सतत विकास, समेकित विकास और समग्र विकास होगा उस परिप्रेक्ष्य में। इसलिए ऐसा मुझे लगता है कि लोग जो आकलन करना है करें, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उन कुछ विचारों के परिप्रेक्ष्य में आकलन करने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने ये सोचा होगा अभी जो भी होगा उनको समर्थन करेंगे। जैसे कि अभी आप देखिए, अडवाणी जी थे, वाजपेयी जी थे, अब रहे जब भी रहे तो 15 साल 20 साल तक, लेकिन अभी तना कृष्णमूर्ति भैया, लेकिन नए में नड्डा जी आए, लोग नड्डा जी नए हैं, अब नितिन नवीन आए हैं एक पार्टी में। कांग्रेस में तो सनातन सत्य है कि फैमिली के अलावा इधर जाएगा उधर जाएगा, लेकिन मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। अन्य दलों में भी इतनी डेमोक्रेसी नहीं है जो यहाँ पे है। उस परिप्रेक्ष्य में लगता है कि कुछ सोचा होगा नीतीश जी ने, उनसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, वो मजबूरी में नहीं रह सकते, कभी मजबूर नहीं हो सकते। मीडिया में कुछ लोग या एक घटक या उनके विरोधी कुछ भी चलाए, लेकिन मैंने नीतीश जी को यहाँ कृषि मंत्री के रूप में देखा है, रेल मंत्री के रूप में देखा है, फिर कई ऐसे संस्मरण है जो लगता है कि एक राजनेता, एक लोक सेवक के रूप में। मैं एक छोटा सा आपको 10 सेकंड लूंगा। मोकामा पुल है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, वहाँ एक रेलवे बोर्ड का अधिकारी थे, उन्हें राकेश जी रेल मंत्री थे। ये करीब 25 साल पहले मोकामा पुल में जाते थे तो एक्स्ट्रा टिकट देना पड़ता था पैसेंजर को। यदि उस रूट से क्रॉस करेंगे तो टिकट में इंक्लूडेड होता था भाड़ा।
तो राकेश जी ऐसा क्यों ना किया जाए, हमने प्रपोजल बनाया है कि जो लोगों को 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया जो भी टिकट में इंक्लूड किया जा रहा है, पुल चार्ज, पुल का सेस, उसको माइनस किया जाए। बड़ा अच्छा विचार है, उन्होंने हमसे डिस्कस किया। बोला लेकिन मंत्री जी के पास फाइल 4 महीने से पड़ी हुई है और ये तो लोक सेवा काम है, यदि आप पहल करेंगे शायद ये लोगों का भला होगा और एक नई चीज होगी और सही होगा। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है। तो मैं उनसे गया, ये बोले राकेश जी लोग अपना अपना काम लेकर आते हैं, बहुत बड़ा बिहार का काम लेकर के आए हैं, काम की लोक सेवा काम है, ये पब्लिक सेवा काम है। तो उन्होंने फाइल मंगवाई और ये मेरा पर्सनल अनुभव है, उसी में साइन किया। अब बोला इसका क्रेडिट राकेश जी को दिया जाए। सॉरी, हमको क्रेडिट नहीं चाहिए, क्रेडिट आप ही का होगा। वो ऑफिसर आज भी मेरा ऑब्लाइज फील करता है, अब रिटायर हो गए वो, तो मैं बात कर रहा हूँ। और इतना सोचिए कि उसमें करोड़ों का लाभ हो रहा था, लेकिन उन्होंने वहाँ जन सेवा को, लोक सेवा को, पब्लिक को प्रायोरिटी समझी और उन्होंने 10 मिनट टाइम लिया और बोला नहीं ठीक है इसको पास करते हैं। लेकिन हम गलत क्यों करें, सरकार गलत क्यों करे और सरकार पाप का भागी क्यों बने। तो ऐसे ऐसे कई एग्जाम्पल है उनके सुशासन के कृषि मंत्रालय के रूप में। वो सोच वाले व्यक्ति हैं, बहुत ही मतलब उच्च सोच वाले व्यक्ति हैं। पावर तो लोगों में आते जाते रहता है, बहुत कम लोग बचे हैं राजनीति में जो स्वच्छता के सिद्धांत को मानते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। जी ठीक है, चलिए मैं इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी कि सारी चीजें एक्सेप्टेबल है नीतीश जी को लेके, लेकिन एक सवाल वहीं के वहीं घूम फिर के आ जाता है कि कई बार कहते हैं ना कि अपनी कुर्सी से प्यार, अपने बिहार से प्यार, 20 वर्षों तक रहना और इतना होने के बाद जब कार्यकर्ता पुनर्विचार के पोस्टर लगा दे कि प्लीज एक बार विचार करिए, मत जाइए, ये भाव, इसे छोड़ के भी जाने का निर्णय करना, और ठीक है उनका रेजिग्नेशन अभी नहीं हुआ है, ये सवाल तो कहीं ना कहीं जस का तस बना हुआ है। आरपी श्रीवास्तव जी, कुर्सी के लिए और अपने बिहार के लिए जब कई बार पलटी मार चुके हैं, तो क्या ऐसी कौन सी मजबूरी या उनको ऐसा मोह आ गया कि जाना है? देखिए, ये जो एक ऐसा प्रश्न है, इसका जवाब खुल के कोई नहीं दे पा रहा, क्योंकि इस समय सियासत और कहानी और समीकरण ऐसे हैं बिहार के कि कुछ समझ नहीं आता कि किस पल क्या होगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि कुछ समझ नहीं आता क्या होगा। और आपने एक सवाल खड़ा किया है कि कई बार अपनी कुर्सी के लिए पलटी मार चुके हैं। ये तो कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी पहले भी सारे लोग जानते हैं, मेरे ख्याल में पैनल में बैठे हुए सारे लोगों को पता है। सवाल ये है कि नीतीश कुमार जी ने भले ही पलटी मारा हो, लेकिन बिहार के विकास के लिए ज़रूर उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। अब अपने प्रदेश के विकास के लिए अगर 10 बार पलटी मार रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जहाँ तक उनके कार्य करने की शैली के बारे में, उनकी क्षमता के बारे में, वो जग जाहिर है। हमें लगता है, और जिस तरह से वो एनडीए के साथ मिल करके बिहार में सरकार चला रहे हैं, इसके पहले भी चलाए, हालांकि कुछ मतभेद के चक्कर में जो है वो अलग भी हुए, लेकिन फिलहाल अभी की जो परिस्थितियां हैं, बिहार में कौन सीएम होगा उस पर हम चर्चा करें, और कौन कौन नहीं होगा ये भी है। वहाँ का समीकरण क्या है, किस दिशा में जा रहा है। हमें जहाँ तक लगता है कि सबका ये मानना है कि निशांत कुमार जो है सीएम नहीं हो सकते हैं। अब सवाल है कि भारतीय राजनीति हो चाहे राजनीतिक व्यवस्था में कब क्या हो जाता कौन बता पाएगा। हम में से किसी को पता नहीं है क्या परिस्थितियां निर्मित होती हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि इस नाम पर चर्चा जो आज है, क्योंकि उनको तुरंत जो है जैसे ही वो राज्यसभा में का पर्चा भरे उसके बाद तुरंत उनको प्राथमिक सदस्यता दिलाई गई। तो इसका मतलब कि इसके पहले क्यों नहीं दिलाया। कहीं न कहीं बात तो खटक रही होगी नीतीश कुमार को कि जेडीयू को चलाने वाला, जेडीयू की आगे ले जाने वाला, उनके जो सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने वाला आखिर कोई न कोई होगा। और उस समय उनको जो है इस समय लाना, अगर मान लीजिए जेडीयू में बड़े नेता हैं, लल्लन सिंह हो चाहे संजय झा हो या अन्य नेता हों, इतने बड़े बड़े नेता थे, इस वक्त में उनको क्यों लाया गया, ये एक बड़ा सवाल है और इस पर ज़रूर विचार करने की ज़रूरत है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और उनके शीर्ष नेतृत्व की बात है, ये माना जाना चाहिए कि वो बड़े सोच समझ के कोई भी कदम उठाएंगे और शायद बिहार में जो भी सीएम होगा निश्चित रूप से नीतीश कुमार की मर्जी के साथ साथ सबसे बड़ी सहमति केंद्र सरकार की होगी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को होगा। तो अब क्या होगा ये तो बता पाना राखी बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि भारतीय राजनीति में कब क्या होगा, क्या नहीं होता है, कब कौन कुर्सी पर बैठ जाता। मैंने अभी पिछले दिनों में बताया ना कि 1 वोट पाने वाला भी सीएम बन जाता है। ये तो देश है, परिस्थितियाँ कैसी निर्मित होती हैं। लेकिन कई प्रयोग जो है भारतीय जनता पार्टी नए लोगों को लेकर के कर रही है, हो सकता है कि उसमें इनका भी एक नाम हो, ये मेरा अपना कहना है।
चलिए, समय की सीमा है, मैं चाहती हूँ बहुत जल्दी से मृणाल जी और मंटू जी अपनी अपनी बात रखें। पहले मृणाल जी बोलिए। कि ऐसा है कि यहाँ पर दो घड़ा है। नीतीश जी एक समाजवादी नेता हैं, और दूसरी चीज जो है ये बीजेपी है, पूंजीवादी नेता है। अब ये लोग चाहते हैं कि समाजवादी नेता को खत्म कर पूंजीवादी व्यवस्था यहाँ लागू किया जाए, लेकिन इनके आड़ में नीतीश जी के कई ऑफिसर थे जो कि आ रहे थे। तो इसके तत्वाधान में इन लोगों ने एक ऐसी चाल चली जिसके तहत इनके 5 नेता जो थे, जो जेडीयू के 5 नेता, वो बीजेपी से प्रभावित होकर या किसी कारणवश से इन्होंने एक ऐसा चाल चला जिसके तहत नीतीश जी जेडीयू ही पूरी तरह से खत्म हो जाए। अब इन लोगों ने लव कुश समीकरण को साधने के लिए जिस प्रकार से ये नीतीश जी के बेटे को, निशान जी को, ये सदस्यता दिलवाए हैं। अब सोचिए ना कि ये 51-52 वर्ष के हो गए हैं। अब इनको अगर राजनीति में आना ही था तो 30 साल के एज में आ जाना चाहिए था। जो कहा जाता है ना कि पलने में ही पूत का ये देख लिया जाता है। तो इस प्रकार की ये लोग नैरेटिव गढ़ने के लिए कि जनता जो है, जो जेडीयू के जो कार्यकर्ता है, वो नाराज नहीं हो, इनका वोट बैंक जो है बरकरार रहे, इसलिए इनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। क्योंकि राजनीति से कोसों दूर रहे, एक अन्य मार्ग में ये रहे, लेकिन एक अन्य मार्ग में रहते हुए नीतीश जी ने इनको राजनीति से कोसों दूर रखा। अब बताइए कि क्या ऐसा विडंबना आ गया, क्या ऐसा परिस्थिति आ गया कि निशान जी को जदयू का सदस्यता दिलवाया गया। अरे भाई, अगर उनको राजनीति में ही लाना था तो ये 5 नेता जो हैं गुंजा पार्टी वाले, वो पहले क्यों नहीं लेके आ गए? तो ये पूरी तरह से षड्यंत्र है। षड्यंत्र के तहत जेडीयू को खत्म करने की चाल चली जा रही है, क्योंकि ये चाहते हैं कि यहाँ पूंजीवादी व्यवस्था हो जाए। लेकिन मृणाल जी, लेकिन यदि निशान जी आते हैं या उनको सदस्यता दिलाई गई है तो उनके आने से जेडीयू कैसे खत्म हो जाएगी, ये भी तो बताइए भाई। किसके बेटे हैं ये भी तो देखिए। क्या नीतीश जी निशांत को या जेडीयू को खत्म होने देंगे, ये भी तो देखिए। नहीं, देखिए ऐसी बात है ना, ऐसी बात है। मैंने क्या कहा कि एक स्टीफन फाइल मोदी जी का वहां पर है, एक कुछ फाइल जो है ये बिहार का फाइल है। सर, मुझे एप्स्टीन का नाम मत लीजिए, बड़ी बड़ा सवाल आ जाता है, प्लीज। रेखा जी, जो चीज वास्तविकता है ना, वो वास्तविकता को रखना पड़ेगा। ये आप ये षड्यंत्रकारी पार्टी है, और षड्यंत्रकारी कहीं हद तक भी जा सकता है जिस प्रकार के इनका कार्यकलाप है। अब मैंने क्या कहा, कई राज्यों में उदाहरण देख लीजिए। ये पूरी तरह से जिसके साथ आपने देखा होगा ना, वेल मछली समुद्र में सभी मछलियां तैरती है, लेकिन उसको भूख लगता है तो छोटी मछलियों को खा जाती है। तो इस प्रकार की इनका बेसिकली नेचर ही है, और इस प्रकार के ये काम करेंगे। और नीतीश जी जानते हैं कि ये ललन जी कहते थे कि नीतीश जी के पेट में दांत है। अरे भैया, मैं बोलना चाहता हूं कि आप संभल जाइए। नीतीश जी हैं, नीतीश जी कभी भी उलट पुलट कर सकते हैं, ये आपकी मनसा पर पानी फेर सकते हैं, ये मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए, समय भी हो गया, लेकिन ये एक आपने मृणाल जी एक सवाल फिर खड़ा कर दिया। एप्स्टीन का जिक्र होता है तो आपका ये कहने का मतलब है कि कोई दबाव है। अब नीतीश जी के लिए मैं कोई अभी यहाँ टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि आने दीजिए, चीजें स्पष्ट होके आएंगी। एप्स्टीन का नाम तो आता है तो अपनी चर्चाओं से हटा देती हूँ सर आजकल, क्योंकि क्या है, लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं और समझ में जाएंगे कैसी बातें करना चाहते हैं आप। बिहार की जनता को राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया है एप्स्टीन के नाम पे, गलत बयानी कर रहे हैं। 3 बार वो लोकसभा के सदस्य रहे, रेल मंत्री रहे केंद्र का, और वो कहे कि हमको प्रमोशन से डिमोशन की ओर जाना है। ये गजब की बेसिकली नैरेटिव चला रहे हैं बीजेपी के लोग। नीतीश जी संत आदमी है, सोच की बात है, डिमोशन थोड़ी ना है। ना प्रमोशन है, आपकी तरफ प्रमोशन है, आप उसको प्रमोशन मानते हैं। एक चपरासी, एक आईएएस ऑफिसर कहे कि हम आधा बोलते हैं, वो महान व्यक्ति है भाई, नीतीश बाबू के सामने वो कौन टिकता है। चलिए, सब अपने अपने तरह से इस विषय को समझ रहे हैं। इंतजार करिए। वैसे भी खेमचंद जी ने कह ही दिया है, सब कुछ तैयार हो चुका है, बस डिक्लेयर करने की देरी है। तो समझ लीजिए कि खिचड़ी पूरी पक चुकी है। कुछ नहीं है सर, खिचड़ी पक गई है, बस सामने आनी है। तो इंतजार कर लेते हैं, थोड़ा सा समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात तो है, सीएम पर सस्पेंस बरकरार है। बिहार में
निशांत कुमार, एक सवाल है और ये सवाल बना रहेगा क्योंकि निशांत के नाम पर इस चर्चा में भी जितने भी एक्सपर्ट थे उनको ऐसा लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल इसलिए नहीं होगा क्योंकि राजनीति में अभी अभी आ गए या कुछ कर नहीं पाएंगे, ये सब बात नहीं है। देखिए जेडीयू है, नीतीश के बेटे हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि बीजेपी का जो मोटिव है अपना मुख्यमंत्री उनको लाना है और नीतीश जी का वहां जाना, इसके पीछे की क्या मुख्य रूप से वजह है वो भी खुलकर क्लियर नहीं है। यदि जा रहे हैं तो निशांत को लॉन्च करके आगे बढ़ा के जाएंगे ताकि जेडीयू का खात्मा ना हो। तो ये जो एक बड़ा दिलचस्पी बनी हुई है बिहार की, वो जल्द से जल्द सामने आएगी। थोड़े से इंतजार की जरूरत है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।